वो युग पुरुष, वो कवि हृदय, वो सहज सरल, हर मुश्किल में जो रहे अटल। ऐसे थे हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आजाद हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा जिन्होंने दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाया और देश के हर दौर को रोशन किया। अटल जी का प्रारंभिक जीवन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिंदे की छावनी में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्ण देवी के भरे पूरे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ। वो दिन बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर सन 1924 का ये बड़ा दिन निरंतर आकार बढ़ाते बढ़ाते अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में राजनीति के फलक पर छा जाएगा। ये बात सिर्फ भविष्य के गर्त में छिपी थी। अटल जी का बाल्यकाल अपने कवि पिता की छत्र छाया में पला बढ़ा, जो स्वयं अध्यापक थे। ग्वालियर के महाराज बारे के निकट गोरखी में स्थित स्कूल में अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के साथ साथ वहां छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। अगले चरण में एलएलबी की पढ़ाई के लिए अटल जी ने जब प्रवेश करने का निर्णय लिया तो उनके सहपाठी के तौर पर पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने कानून की पढ़ाई करने की ठान ली। इस प्रकार डीएवी कॉलेज कानपुर का परिसर बना एक ऐतिहासिक घटना का गवाह। पिता पुत्र का ये साथ उस मोड़ पर आकर छूट गया जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित होने का निर्णय लिया। इस बीच लखनऊ से राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उसके प्रथम संपादक के रूप में अटल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। इसके बाद 5 जन्य का उद्घोष हुआ और अटल जी के संपादन के प्रथम अंक में ही पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्भीक और विचारोत्तेजक पत्रकार के रूप में दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू किया। पत्रकारिता की अगली कड़ी जुड़ी दिल्ली में वीर अर्जुन के संपादन के साथ। अटल जी का कवि मन। पत्रकार अटल जी की यात्रा में एक और सहयात्री उनके साथ बराबर कदम कदम मिलाकर चलता रहता था और वो था उनका कवि मन। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी का राजनीतिक सफर। पत्रकार और कवि के बीच काफी रोचक खींचतान चलती रहती थी और इसी बीच एक और अटल जी दोनों के बीच अपना स्थान लिया और वो था उनका एक नया रूप, जन नेता, लोक नेता, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में राजनीति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। अटल जी ने 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। तब से लेकर दशकों तक न संसद ने उनका साथ छोड़ा न वे खुद संसद से अलग हो पाए। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। अपनी राजनीतिक यात्रा में अटल जी ने वो कठिन दौर भी देखा जब आपातकाल के दौरान समूचे विपक्ष को कारावास की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। आपातकाल के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ का भी विलय हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी बने विदेश मंत्री। इस पद पर रहते हुए पूरी दुनिया में
भारत की बातों को उन्होंने मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में अटल जी का जादू संयुक्त राष्ट्र में सर चढ़कर बोला। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने 1989 के चुनाव में 85 सीटें जीतकर भारतीय लोकतंत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री अटल जी, वाजपेयी जी और देश दोनों के लिए 1996 का समय इतिहास में दर्ज हो गया, जब पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भले ही 13 दिन चली, लेकिन अटल जी जनता के दिलों में पैठ बना चुके थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तिगत छवि और करिश्मा ही था कि 1996 में उनका साथ नहीं देने वाले दल भी इस बार उनके समर्थन में आ गए और अटल जी के नेतृत्व में फिर एक बार बीजेपी केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन ये सरकार भी 13 महीने में ही गिर गई। सन 1999 में वे पुनः प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी के रूप में काम किया। वे पहले राजनेता हैं जिन्होंने गठबंधन राजनीति को नए आयाम दिए। अटल जी के नेतृत्व में देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां आईं, लेकिन हर बार अटल जी ने देश को मुश्किलों से उबारने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण कर भारत की ओर उठने वाली हर नजर को झुका दिया। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। ये विश्व पटल पर नए और मजबूत भारत का उदय था। वाजपेयी जी ने 20 फरवरी 1999 को लाहौर और दिल्ली के बीच सीधी बस सेवा शुरू की और खुद भाईचारे का संदेश लेकर लाहौर गए। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के भाईचारे का ये संदेश रास नहीं आया। इधर अटल जी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे, तो उधर पाकिस्तान चुपके चुपके कारगिल जंग की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक हुई, हमारे जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल में अपनी विजय पताका लहरा दी। वाजपेयी जी ने 100 साल से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को सुलझाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। बुनियादी संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल का गठन किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल का गठन किया। केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और देश की कनेक्टिविटी के लिए एक नई सौगात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। हवाई अड्डों का विकास एवं नई टेलीकॉम नीति जैसे कदम उठाए। कोंकण रेलवे की शुरुआत जैसे कदमों से बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के कई कदम उठाए। आर्थिक सुधार के लिए अटल जी ने कई कदम उठाए, जिसके बाद विकास दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और भारत के ग्रोथ की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उनके कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इन सब कार्यों की बदौलत ही अटल जी भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व में से एक हो गए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।